लेजीनेस से आपके लाइफ में कुछ टाइम बाद बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। विकी नाम का एक लड़का था। वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और साथ साथ डोमिनोज में जॉब भी कर रहा था। जब वो जॉब के बाद घर आता था तो उसके पास टाइम तो होता था, लेकिन तब भी वो तैयारी नहीं कर रहा था, पढ़ाई नहीं करता था। इंस्पिरेशनल था, गोल्स थे, सपने थे, जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन फिर भी पढ़ नहीं रहा था क्योंकि उसकी दोस्ती एक और दोस्त से हो गई जो उसका ब्रेन वॉश करता रहता था, जो उसको कहता रहता था छोड़ना, अभी बहुत टाइम है, छोड़, क्या करेगा पढ़ के, अरे जिंदगी में और चीजें भी करनी है। उसके दूसरे दोस्त उसको समझाते थे कि उसके चक्कर में मत पड़, वो दोस्त के रूप में दुश्मन है, वो तेरा ब्रेन वॉश कर रहा है, तेरा नुकसान कर रहा है। लेकिन नहीं, उसने हमारी नहीं सुनी। अब करते करते एग्जाम जो पास आ गए, लेकिन विकी की कोई तैयारी नहीं थी, और क्योंकि तैयारी नहीं है तो रिजल्ट भी उसके फेवर में नहीं है। वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। उम्र भी निकल गई, जिम्मेदारियां भी आ गई। अब उसने कहीं जॉब कर ली, लेकिन जॉब में भी वही हाल था। टाइम पे चीजें हो नहीं रही थी। टाइम जा रहा था इधर उधर, टाइम जा रहा था फोन में, टाइम जा रहा था उठने सोने में। एक दोस्त की दोस्ती ने उसका इतना नुकसान किया कि धीरे धीरे जिंदगी में वो हर चीज खोता गया, और जब तक उसको ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब विकी ने कभी अपनी लाइफ को, कभी अपनी दुनिया को एक्सप्लोर ही नहीं किया। अपने रिलेशंस की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाया, क्योंकि एक दोस्त के रूप में दुश्मन ने उसका इतना नुकसान कर दिया। और जब तक उसको ये रियलाइज हुआ तब तक उसके पास सिर्फ अफसोस बचा था। जानते हैं उसका ये दोस्त कौन है? वो है उसका आलसपन, उसकी लेजीनेस। और यही है, इसको हम सब अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि इसे गले लगाकर आराम मिलता है, सुकून मिलता है, कंफर्ट मिलती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टेम्पररी कंफर्ट के चक्कर में हम अपनी लाइफ का, अपने पोटेंशियल का, अपने जिंदगी का, अपने करियर का, अपने रिलेशंस का परमानेंट नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए मैं आज आपको आलस दूर करने के कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो गाइज, फर्स्ट पॉइंट है सेट अचीवेबल गोल्स। सेटिंग गोल्स इज द स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। गोल्स को निर्धारित करें। सबसे पहले आपको अपने गोल्स को क्लियर करना होगा। गोल्स को क्लियर पॉसिबल बनाने के लिए आप उसे स्मार्ट गोल्स के रूप में बना सकते हैं। अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें ताकि आप उसे पॉसिबल बनाने के लिए पॉसिबल हो सके। अपने गोल्स के लिए एक टारगेट बनाएं। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक टाइम दो। उस टाइम पे आप उस गोल्स को अचीव करेंगे। इससे आप इंस्पायर होते हो। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, शेड्यूल बनाना। द की इज नॉट टू प्रायोरिटीज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। आप सुबह उठ के आप अपने दिन का शेड्यूल बनाएं। एक डायरी ले और इसमें लिखे कि आप आज क्या काम करना चाहते हैं और किस टाइम पर करना चाहते हैं। इससे आपको दिन भर डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट है टास्क मैनेजमेंट। अ मिनट्स सक्सेस पेज द फेलियर ऑफ ईयर्स। आप सुबह उठ के कभी भी अपना फोन मत चलाना। यह बहुत अनहेल्दी हैबिट है। इससे क्या होता है, दिन भर लेजीनेस आता है। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, आपको कोई भी पहला टास्क कंप्लीट करना है जो सबसे बेस्ट है। उठते ही अपना बेड सेट करो। उठने से 1.5 घंटे तक फोन देखो ही मत कि आपका फोन कहाँ पड़ा है। फोन इसलिए यूज नहीं करना है कि यह बहुत डेंजरस हैबिट है। आपको उठते ही फर्स्ट टास्क कंप्लीट करना है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा अगला टास्क कंप्लीट करने के लिए। जब हम एक कोई अचीव कर लेते हैं तब नेक्स्ट जो है उसे अचीव करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप फर्स्ट टास्क को अचीव होते देखोगे तब आपको सेकंड टास्क करने में थोड़ी सी आलस आएगी, बिकॉज कोई भी काम आप अपने हाथों से पूरा करते हो तब आपको हैप्पीनेस मिलती है। और हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा हैप्पीनेस वाली फीलिंग की तरफ जाएगा और आपको सेकंड टास्क को करने के लिए मोटिवेट करेगा। इस तरह से आपका सेकंड टास्क भी डन। तीसरी बार में आपका आलस बिल्कुल गायब। फिर एक और, फिर एक और। ऐसे जब आप रात को सोने जाओगे आप खुद काउंट करोगे, मैंने इतने काम कर दिए, इतने टास्क कंप्लीट कर दिए। जब पहला दिन अच्छा गया, आपको हैप्पीनेस मिली, आपको खुशी हुई कि मैंने आज पूरे दिन में बहुत सारे काम किए, पूरे दिन में मैंने आलस नहीं किया और अच्छे से सब टास्क कंप्लीट कर दिए। इसको बोलते हैं ब्रेन में डोपामिन का रिलीज होना। फिर वो चीज आपको अच्छी लगने लग जाएगी, फिर वो आप बार बार करोगे। चौथा पॉइंट है एक्सरसाइज करना। योर बॉडी कैन डू इट, इट्स टाइम टू कन्विंस योर माइंड। आप सुबह उठ के जिम या वॉकिंग कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। एक्सरसाइज करने से आपके अंदर दिन भर का मोटिवेशन आता है। एक्सरसाइज करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ब्रेन की पावर बढ़ती है। आपकी बॉडी दिन भर एक्टिव रहती है और लेजीनेस नहीं आता। पांचवा पॉइंट है ब्रेक लेना। आप 1 घंटा काम करने के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लो या कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लो। इससे आपको दोबारा काम करने में मोटिवेशन मिलेगा। और गाइज, चलते हैं छठे पॉइंट पे, पॉजिटिव थिंकिंग। वंस यू रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस यू विल स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। हमेशा पॉजिटिव सोचो। अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारे साथ हो रहा है, मान लो कई बार लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमको लगता है हम तो चारों तरफ से फंस गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। जब हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं तो उस वक्त हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमको अंदर से हिम्मत मिलेगी, हमको ये विश्वास होगा
कि अभी मेरे साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सोचा था ये करके कुछ अच्छा होगा, पर बहुत ही बुरा हो रहा है, तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि पास्ट में भी लाइफ में कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। सोचा था फॉर एग्जाम्पल किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पर नहीं नौकरी मिली। लेकिन फ्यूचर में जाकर समझ में आया कि अच्छा हुआ कि उस कंपनी में नौकरी नहीं मिली। तो अगर इस तरह से आप सोचते हैं तो इसी को पॉजिटिव सोचना कहते हैं। 7वां पॉइंट है अपनी सक्सेस के बारे में सोचे। सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। जब आपका आलस आपको कोई भी काम करने न दे तो आप अपने सक्सेस के बारे में सोचे। आप उस समय खुशी को महसूस करें जो आपको सक्सेस के बाद मिलेगी। आपको अपनी सक्सेस के बारे में सोचते ही आपको अपना मन काम करने के लिए बोलेगा। तो चलते हैं 8वें पॉइंट पे, अपने काम को बोझ ना समझे। कई लोग आलस की वजह से अपने काम को बोझ मानने लगते हैं। ऐसा करने से उनका काम पूरी तरह से रुक जाता है। लेकिन अगर आपको अपना काम काफी बड़ा लग रहा है तो उससे मुंह ना मोड़े, बल्कि उसे करने की कोशिश करें। ऐसी सोच लेकर काम करने से आप कई हद तक आलस से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी आपको आलस आए तो आप सफल लोगों के बारे में सोचें, उनके बारे में पढ़ें। सोचें कि सफल लोगों ने किस प्रकार लेजीनेस पर विजय प्राप्त की, किस तरह से उन्होंने खुद को एक्टिव रखा। सफल लोगों से सीखें कि किस प्रकार वह बिना आलस किए आगे बढ़ते गए और सफलता प्राप्त की। ऐसा सोचने से आपको आलस नहीं आएगा। एक्सक्यूजेस डिस्ट्रॉय सक्सेस एवरी टाइम। थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।